हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। अभी आपने सुना ही होगा, मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था कि एचआरडी का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी मिल गई है। 34 वर्ष बाद यह नाम चेंज किया जा रहा है। जैसे योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था, उसी तरह यह नाम चेंज किया गया है। और इस तरह का जो फैसला लिया गया है, इसमें यह लिया गया है शिक्षा नीति को लेकर के कि जितने भी शिक्षक भर्ती होंगे उनका एक आयोग होगा, एक चयन बोर्ड होगा। तो ऐसे में यह फैसला लेना सही भी है, क्योंकि जब एक बोर्ड रहेगा, एक चयन स्थापना होगा एक चयन आयोग का, तो उसमें जितनी भी शिक्षक संबंधित भर्ती संबंधित प्रॉब्लम होंगी या उससे संबंधित जुड़ी बातें होंगी, सब एक ही जगह आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसे में बात करते हैं जो टीचर की भर्ती आने वाली है, 5000 टीचरों की वैकेंसी आने वाली है। मैंने आपको वीडियो डाला था, आपने देखा होगा। ग वर्ग में जो प्राथमिक शिक्षा और जूनियर शिक्षा में, तो अभी जूनियर के लिए वैकेंसी जो 5000 की आने वाली है, उसमें मांगा गया था कि लिखित परीक्षा में भाषा, ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन। तो हम लोग सामान्य अध्ययन पे बात करेंगे। सामान्य अध्ययन के हम कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है नॉर्वे। अब क्यों कहते हैं नॉर्वे को? क्योंकि नॉर्वे आर्कटिक वृत्त जो है उसके उत्तर में स्थित है, इसीलिए वहाँ सूर्य रात में भी उगा रहता है और इसी कारण नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। इसके अलावा अन्य देश भी हैं, लेकिन यहाँ सूर्य ज़्यादा लंबे समय तक रुका रहता है, तो इसी कारण इसे मध्य रात का सूर्य कहते हैं। तो अदर जो कंट्रीज हैं वह कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और आइसलैंड है। अगला प्रश्न है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? सबसे ज़्यादा पक्षी मतलब कहाँ पाए जाते हैं? तो संसार में लगभग 9000 पक्षियों की प्रजातियां हैं, जिसमें अकेले 40% दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। तो इसीलिए दक्षिण अमेरिका को क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहते हैं, या एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं किसे? और तीसरा प्रश्न उसी में आता है कि हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? तो तीनों प्रश्न जो हैं एक ही उत्तर से जुड़े हुए हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, एशिया का प्रवेश द्वार और हिंद महासागर का मोती, तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका को ही एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं और पूर्व समुद्र की स्वामिनी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद हाथी, श्वेत हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो मैक्सिमम लोगों को पता भी होता है कि थाईलैंड में पाए जाते हैं। तो उससे जुड़ी एक कहानी है कि थाईलैंड में जो सफ़ेद हाथी हैं उनका पालन पोषण करने में बहुत ही खर्चा होता था शुरू से ही। थाईलैंड के राजा जो थे तो कभी भी किसी सहायक से, अपने किसी भी प्रजा से असंतुष्ट होते थे तो उसे एक सफ़ेद हाथी दे देते थे, जिससे जो हाथी लेता था उसका पालन पोषण करते करते बर्बाद हो जाता था। ऐसे में उस व्यक्ति को उसी तरह वह राजा सजा देते थे। अगला प्रश्न है कौन से देश के लोग अपने आप को निप्पन कह के पुकारते हैं? निप्पन, तो सबसे पहले आपको बता दें कि निप्पन जो है एक जापानी शब्द है, इसका मतलब होता है सूर्योदय का देश। तो जापान ही एक ऐसा देश है जिसे हम निप्पन कहते हैं, या वहाँ के लोग अपने आप को निप्पन कहते हैं, क्योंकि जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं और सूर्य सबसे पहले यहाँ निकलता है। तो अगला प्रश्न है कौन सा देश है जो झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो फिनलैंड। फिनलैंड जो है झीलों की वाटिका कहा जाता है क्योंकि 1 लाख से अधिक झीलें यहाँ पाई जाती हैं। तो विश्व में कहाँ पाई जाती हैं? तो फिनलैंड में, क्योंकि इसे झीलों की वाटिका कहते हैं 1 लाख से अधिक झील पाए जाने के कारण। अगला प्रश्न है कि प्रातःकालीन शांत स्थल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कोरिया। 2 कोरिया है, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तरी कोरिया दक्षिणी की बात यहाँ नहीं होगी, डायरेक्ट कोरिया को ही बोलेंगे, पूरे कोरिया को ही प्रातःकालीन शांत स्थल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि नहरों का शहर किसे कहते हैं? तो नहरों का शहर वेनिस को कहते हैं। पूछा जाए नहरों का देश किसे कहते हैं? तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं, लेकिन नहरों का शहर पूछा जाए तो वेनिस को कहेंगे, क्योंकि वेनिस को और क्या क्या कहते हैं? वेनिस दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में आता है और यह इटली का एक शहर है जो वेनिस है। और इसकी इमारत आप देखेंगे तो लगेगा कि एक ही कलाकार ने पूरे शहर को बसाया है, क्योंकि यहाँ शहरी व्यवस्था है, इसलिए इसे शहरी व्यवस्था का देश भी कहते हैं, सपनों का शहर भी कहते हैं, कई नाम हैं इसके। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर का मतलब होता है जहाँ पर ज़्यादा उद्योग वगैरह हों।
तो पूर्व का मैनचेस्टर, जापान में एक शहर है ओसाका। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। यह जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। और ओसाका को और क्या कहते हैं, और भी बहुत फेमस है ओसाका। जापान का रसोई घर भी कहते हैं, नेशंस किचन के नाम से इंग्लिश में बोला जाता है। जापान का रसोई घर पूछा जाए तो बताएंगे ओसाका। ओसाका कहाँ है? जापान में। जापान में कहाँ? कंसाई क्षेत्र पाया जाता है, मतलब कंसाई क्षेत्र में है ये। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा धूम्रपान होता है? पूरे विश्व में यहाँ के लोग धूम्रपान करने में आगे हैं, रिकॉर्ड तोड़ धूम्रपान कहते हैं, इसीलिए इस देश का नाम धूम्र नगर रख दिया गया है। वह देश है शिकागो। शिकागो धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है। 2005 में एक अध्यादेश लाया गया था कि इस अध्यादेश के अकॉर्डिंग धूम्रपान पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया और बढ़ता चला गया। अगला प्रश्न है कि एफिल टावर कहाँ है? तो सब लोग जानते हैं एफिल टावर जो है पेरिस में है। और इसकी डिज़ाइन किसने किया था, यह प्रश्न आता है। तो इसकी डिज़ाइन गुस्ताव एफिल ने किया था, गुस्ताव एफिल। और इसकी ऊंचाई 324 मीटर है। ये भी पूछता है कि एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है, तो 324 मीटर है, जिसमें 24 मीटर का केवल इसका एंटीना है, जो एंटीना निकला रहता है। एक और प्रश्न है कि विश्व की छत किसे कहते हैं? तो ये भी प्रचलित है काफ़ी। तो पमीर के पठार को जो है विश्व की छत कहते हैं। ये कहाँ है? तो बोलेंगे तिब्बत में है। अगला प्रश्न है कि बैकाल झील कहाँ पर है? तो बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है और यह साइबेरिया में है। साइबेरिया कहाँ है? तो रूस में है। और रूस कहाँ है? तो यूरोप में है। और इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए हैं और ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं शिक्षक भर्ती संबंधित, जिसमें सामान्य अध्ययन आते रहे हैं। तो और भी इस तरह के प्रश्न जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।